आज दिल्ली के विजय चौक से लेकर संसद भवन तक राहुल गांधी की बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो है हुंकार भरी मार्च किया और उन्होंने कहा कि मेरे भाई के खिलाफ एफआईआर बेमानी है, पुलिस केस बेमानी है, क्योंकि मेरा भाई किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं कर सकता। दिखाई देंगी कतारों में चरणबद्ध होकर बाबा साहब अम्बेडकर आज प्रियंका गांधी वाड्रा का जहां एक तरफ हमने रौद्र रूप देखा, दूसरी तरफ लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर पर जो विवादित बयान दिया उस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन वक्त के लिए स्थगित कर दी गई है। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एफआईआर के मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने दरअसल कहा क्या। देखिए, एकदम जो सरकार का डेस्परेशन है, ये इसी चीज का सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ये भी कहती हैं कि सारा खेल अडानी को बचाने को लेकर है। इस बारे में उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले लोकसभा के अंदर लगातार लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो शांति की अपील कर रहे थे, मगर विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो बात देश के गृह मंत्री ने कही उस पर चर्चा कराई जाए। आखिरकार चर्चा नहीं हुई और ओम बिरला साहब ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया। देखिए किस तरह का नजारा था संसद के अंदर। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर चर्चा कैसे होगी जब अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। इतना बड़ा मुद्दा जहां एक अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से यह भी खबरें आ रही हैं, हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, कि अडानी को प्रत्यर्पित यानी एक्स्ट्राडाइट करने की मांग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। क्या यह खबर सही है? और सबसे बड़ी बात, क्या अडानी की खबर को दबाने के लिए यह सारा बवाल किया जा रहा है? यह सवाल तो किया जाएगा ना। यही बात प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही कि सारा खेल जो है वो अडानी का है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। तो एक तरफ प्रियंका गांधी उग्र दिखाई दे रही थी, दूसरी तरफ लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज उसका अंतिम दिन था और यही नहीं, लोकसभा के अंदर राहुल गांधी को निलंबित करने की, सस्पेंड करने की अब साजिश रची जा रही है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिख दिया है। उस खत में क्या है कुछ देर बाद, मगर ये जो पूरा मामला है ना दोस्तों, प्रकाश सारंगी का, मुकेश राजपूत का, ये जो दावा किया जा रहा है कि ये दोनों बहुत ज्यादा चोटिल हो गए हैं। मैं एक बात समझना चाहता हूं दोस्तों आपसे। पहली बात,
लोकसभा के अंदर सीसीटीवी होते हैं। पूरी रात थी भारतीय जनता पार्टी के पास, वो सीसीटीवी कैमरे खंगाल सकते थे और यह पता लगा सकते थे कि राहुल गांधी ने हिंसा किया है या नहीं किया है। मगर अब तक ऐसा कोई फुटेज सामने उभर कर नहीं आया। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी यह चीज सामने लेकर नहीं आ पाई? क्या वजह है कि सिर्फ दुष्प्रचार ही किया जा रहा है? मैं आपको एक बहुत छोटी और दिलचस्प मिसाल दिखाता हूं। वो जो गुल्लू है ना न्यूज 18 का, भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा कर रहा है दोस्तों। इसके अंदर न्यूज 18 के क्लिप का इस्तेमाल किया जा रहा है और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। संसद में कांग्रेस और राहुल गांधी की धक्का मुक्की का वीडियो विश्लेषण देखें। और इसके अंतर्गत यह गुल्लूनुमा पत्रकार 4 या 5 प्रमाण पेश करता है। मैं आपको पांचों प्रमाण नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ पहला प्रमाण मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मगर यह दिखाने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं, इस प्रमाण को दिखाकर यह पत्रकार या यह सो कॉल्ड पत्रकार यह कह रहा है कि यह साबित करता है कि राहुल गांधी को किसी ने धक्का नहीं दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई सारा खेल तो यह है ना कि राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया, जिसके चलते 2 सांसद जो हैं वो घायल हो गए। तो भाई आप जब ये सो कॉल्ड सबूत दिखा रहे हो जिसमें आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी को किसी ने धक्का नहीं दिया, तो भाई वो सबूत भी दे दो ना कि राहुल गांधी ने किसको धक्का दिया। देखिए क्या मजाक चल रहा है दोस्तों। भाजपा हर गुजरते लम्हे के साथ इस मुद्दे पर शर्मिंदगी वाली हरकतें कर रही है और पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है। देखिए क्या हुआ। इसका वीडियो वाला विश्लेषण देखिए, धक्का मुक्की का वीडियो वाला विश्लेषण। वीडियो नंबर 1, राहुल और बीजेपी सांसद आमने सामने हैं। राहुल का आरोप, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि राहुल के साथ धक्का मुक्की नहीं हुई। राहुल यहां आपको दिख रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई धक्का मुक्की नहीं होती हुई दिख रही है। अब मैं आपको जिस अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है, वहां के डॉक्टर हैं अजय शुक्ला, उनका बयान सुनाना चाहता हूं। 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और रिपोर्ट आ गई है, इन्हें कोई चोट नहीं, कट लगा हुआ है प्रताप सारंगी को, मगर इनकी एमआरआई रिपोर्ट, ब्लड प्रेशर रिपोर्ट सब सामान्य है, सब सामान्य है, ये डॉक्टर कह रहे हैं। मगर आप ध्यान से देखिएगा, पूरे स्क्रीन पर दिखाऊंगा मैं आपको। अजय शुक्ला के भाव देखिएगा डॉक्टर साहब के। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इन पर कुछ दबाव है कि कुछ कहते रहने का, मगर एक डॉक्टर अपने पेशे के प्रति ईमानदार होता है। उसके साथ वो बेईमानी थोड़ा ना कर सकता है जैसे हमारे राजनेता करते हैं, जैसा झूठ बोलते हैं हमारे राजनेता। सुनिए डॉक्टर अजय शुक्ला क्या कह रहे हैं। वो रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो उसमें इस इंजरी को लेके ऐसा कुछ खास सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है। बाकी भी रिपोर्ट्स अभी तक की ठीक है। तो ये सारा खेला चल रहा है दोस्तों, दावा किया जा रहा है। मैं सुनाना चाहूंगा समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का यह बयान। वो कह रही है कि मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग आज तक नहीं देखी। सुनिए वो किस तरह से करार प्रहार कर रही है। सारंगी जी नाटक कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में, पहले उड़ीसा में उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, वो ये बेकार थे। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से इन लोग खड़े हुए, जिस तरह से इन लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सारी सीढ़ी में ऐसे मोटे मोटे लोग, अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो लगेगा ही। बेकार का ड्रामा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों राजपूत जी और सारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं देखा। अरे इन लोग सीढ़ी पे खड़े हुए थे, हम लोग तो सब नीचे थे। हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे, जितने भी अवार्ड्स हैं एक्टिंग के, ये सारे इनको मिलना। बताइए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी ने कुछ किया है, गुंडागर्दी की है, क्योंकि इन चैनल्स ने गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया है, राहुल को गुंडा बताया है, तो भाई प्रमाण तो दो ना, प्रमाण दो। वो प्रमाण क्यों नहीं है तुम्हारे पास? और दूसरी तरफ टीवी 9 की इस खबर के मुताबिक राहुल गांधी को निलंबित करने की तैयारी शुरू हो गई है, संसद से निलंबित करने की। आप जानते हैं इससे पहले उनकी सांसदी जा चुकी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जाके उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। आपके सामने यह खबर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा से निलंबन की मांग की है। इसीलिए उन्होंने राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस दिया है। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस भेजा है। उन्होंने स्पीकर से मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने को कहा है।
तो मेरा फिर सवाल, अरे भाई सबूत तो लाइए ना। इतनी बड़ी नई संसद की बिल्डिंग बनाई है, आपने कहा कि भाई सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं हो सकती है। हालांकि वो 3 लोग टपक गए थे, याद है ना आपको? वो शायद अब भी जेल में, उन्हें आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल दिया गया है। वो 3 लोग आ गए थे, कैसे आए थे हम नहीं जानते। अब अगर एक व्यक्ति ने हिंसा की है तो उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। आप प्रमाण लेकर लाइए, इस मंच पर मैं दिखाऊंगा उसे। मगर आप भी जानते हैं हकीकत क्या है। इसीलिए राहुल गांधी पर जो एफआईआर की जा रही है, चाहे अखिलेश हो तेजस्वी, दोनों इस पर उग्र तेवर अपना रहे हैं। सुनिए सबसे पहले तेजस्वी ने क्या कहा। एक बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से ही कहा कि इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहेंगे नहीं। और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या पहले बोले छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे। जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। और सिर्फ तेजस्वी नहीं, अखिलेश का बयान भी। अखिलेश कह रहे हैं असली मुद्दा है बाबा साहब अंबेडकर का अपमान और उसके अलावा कुछ नहीं। ध्यान भटकाने की कोई कोशिश ना की जाए, जो हकीकत भी है। असली मुद्दा है बाबा साहब अंबेडकर पर देश के गृह मंत्री का विवादित बयान। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। हम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये तमाशा इसलिए कर सकता है क्योंकि इन तमाशों पर कोई सवाल नहीं पूछेगा दोस्तों। और वो सवाल क्या है जो लगातार मैं अपने मन से पूछ रहा हूं। सवाल नंबर 1, अगर मुकेश राजपूत को राहुल गांधी ने धक्का दिया तो वो आगे कैसे खड़े थे? क्योंकि खुद मुकेश राजपूत कह रहे हैं मुझे पीछे से धक्का मिला था और राहुल गांधी आगे खड़े हैं। प्रताप सारंगी, आप देख रहे हैं प्रताप सारंगी का जो बैंडेड था, जो चेपी लगाई थी, अब वो पगड़ी बन गया है। मतलब ये क्या हो रहा है साहब? खुद अजय शुक्ला ने कहा इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। क्या ये सवाल पूछा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर से, क्योंकि वो तमाम चैनल्स में भी थे, यह सवाल पूछा गया कि आपने राहुल गांधी के बारे में झूठा वीडियो जो है वो क्यों प्रसारित किया? भाई झूठ बोलना तो इनकी आदत बन गई है ना। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं? इसके बाद एक और बड़ा सवाल कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया तो बताइए वो वीडियो कहां है? लाइए ना वो सीसीटीवी वीडियो, आसान होगा। अगर अब तक वो वीडियो होता तो वीडियो सामने आ जाता। मुझे ऐसा लग रहा है शायद भाजपा तैयारी कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो है, तमाम जो मंत्रिमंडल है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग ये बताने वाले हैं कि राहुल गांधी किस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो सनसनीखेज वीडियो सामने आने वाला है। मैं इंतजार करूंगा दोस्तों, मगर जो चीज मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं कि राजनीति के नाम पर जो बेतुकापन चल रहा है, जो वाहियातपना चल रहा है, झूठ बोला जा रहा है, लगातार बोला जा रहा है। आप एक व्यक्ति को पहले पप्पू साबित करो 11-12 साल के प्रोपेगेंडा के जरिए, और अब उसे देशद्रोही और अपराधी तक बताया जा रहा है। राहुल गांधी आरक्षण का विरोध भी नहीं करते हैं। राहुल गांधी सोरोस के कोई लिंक्स भी नहीं है, कोई जाहिर लिंक्स भी नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है, मगर उसे देशद्रोही बताया जाता है, आरक्षण विरोधी बताया जाता है, और वो भी सिर्फ झूठ के जरिए। और अब उसे गुंडा बताया जा रहा है। इस पूरे खेल को समझिए दोस्तों। इसके जरिए आप विपक्ष की जो आवाज है उसे खत्म कर देना चाहते हैं। यह पूरा प्रकरण बताता है कि भाजपा की असुरक्षा दरअसल क्या है। यह असुरक्षित भाजपा की मानसिकता है और इसके अलावा कुछ नहीं। यह सब साफ साफ दिखाई देता है। क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम तो सवाल पूछेंगे और जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।